सभी को जय मसीह के मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आराधना का दिन है, प्रार्थना का दिन है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम बहुतायत से आशीष को लेने वाले बने। और आज जितने जन प्रभु के इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। आइए कि हम छोटी सी प्रार्थना करके आज परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। आप इन वीडियो को जरूर पूरा देखिए, स्किप ना कीजिए। परमेश्वर की ओर से वीडियो डाला जा रहा है तो आप जरूर इसे सुने और आशीष पाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं स्वामी। एक बार फिर से प्रभु जी आपके उपस्थिति में आते हैं इस सुबह के समय में। परमेश्वर प्रभु आराधना और प्रार्थना के दिन प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। खुदावन यीशु मसीह हम सबके जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा हो। राजाओं के राजा खोरिया लादा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु ओ रिबा संदा खाला राबा बाबा पवित्र आत्मा दयालु परमेश्वर दया करो राजा। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ खुदावन, आपकी बड़ाई करती हूँ राजा, आपकी महिमा करती हूँ। यीशु के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए कि हम प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन कर ले। अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले, अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन कर ले। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ मनन कर ले रे, आत्मा के साथ मनन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा यीशु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले रे, अच्छा भला कोई तो कर्म कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत कर ले तू अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगति कर ले अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपने सफल कर ले, जिंदगी को अपने सफल कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। सच में प्रभु हम
सब तेरी उपस्थिति में होकर राजा चलने पाए प्रभु। खुदावन तू आज हमसे बातचीत कर राजा और अपनी आत्मा से भर दे। आमीन। आइए परमेश्वर के वचन नीति वचन 4 अध्याय से कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है। मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने आज आप सबसे बातचीत कर रहा है और सभी को आज हे पुत्र, हे मेरी पुत्री करके प्रभु आपको पुकार रहा है, बोल रहा है कि तुम मेरी शिक्षा को सुनो और समझ को क्या करो, प्राप्त कर लो। जब आप अपने सोच और विचारों को प्रभु के हाथ में देंगे तब आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा और आप तब जय को प्राप्त कर पाएंगे मेरे भाई बहन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको उत्तम शिक्षा दी है और उसी पर चलने की ज़रूरत। उत्तम शिक्षा ये है कि प्रभु ने कहा कि सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ, तो आप उसके पीछे चलेंगे तो आप भी परमेश्वर की उत्तम शिक्षा को पा सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे। हालेलुया। और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। हालेलुया। तब तू क्या रहेगा, जीवित रहेगा। परमेश्वर के वचन को लेकर के चलना है। जब आप परमेश्वर के वचनों को लेकर के चलते हैं, आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तब तू क्या रहेगा, जीवित रहेगा। और परमेश्वर के वचन को मानने से परमेश्वर आपको यह कहकर सिखा रहा है कि आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे तो आप क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। आपके जीवन से सारे दुख, सारे तकलीफ, सारे संकट दूर हो जाएंगे। और वचन कहता तू मेरी आज्ञाओं का क्या कर, पालन कर। इसीलिए प्रभु की आज्ञाओं का हमें क्या करना है, पालन करना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन को ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचनों को हमें सुनने की ज़रूरत है, और जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनकर उस पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है, ब्लेस करता है। प्रभु का वचन कहता है शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ ना दे। हालेलुया। उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है। परमेश्वर की शिक्षा अगर जहाँ आपको मिल रही है आप जरूर ले, उसे छोड़े नहीं, पकड़े रहें, क्योंकि सच्चाई पर चलना ही जीवन है। और नहीं तो शैतान तो बहुत सारे लोगों को भटका कर, भरमा कर, झूठ बोलाकर, हत्या करवाकर, चोरी करवाकर, बेईमानी करवाकर, चुगली करवाकर, विस्फोर करके आपको मार डालना चाहता है। लेकिन प्रभु कहता है कि शिक्षा को पकड़े रहा, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर क्योंकि वही तेरा जीवन है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं तो परमेश्वर हमें जीवन देता है। आमीन। और वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की हमें रक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि मन हर बातों में क्या करता है, धोखा देता है। कभी किसी को गलत बनाता है, कभी किसी को सही बनाता है। इसलिए क्या करता है, मन झूठ बोलता है। मन में तो असाध्य रोग हैं, लगे हैं। वचन कहता है कि मन में असाध्य रोग लगे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है तेरी मुँह से टेढ़ी बात ना निकले। टेढ़ी बात अपने मुँह से मत बोल और चालबाजी के बातें कहना तुझसे दूर रहे। हालेलुया। तो हमें चालबाजी नहीं करना है, परमेश्वर के वचन को सच्चाई से लेकर और उसे अपने जीवन में रखना है और चलना है। प्रभु का वचन कहता है बुद्धि को न छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। जब बुद्धि परमेश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, जो बुद्धि लेकर के चलते हैं परमेश्वर उन्हें अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ से भर देता है। हालेलुया। वचन यहाँ पर सिखा रहा है ना कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। तो जब आप ऐसा करते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद मेरे भाई बहन। परमेश्वर का वचन कहता है नीति वचन 9:8 में कि ठट्ठा करने वाले को न डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट
तो वह न तो तुझसे तब वह तुझसे प्रेम रखेगा, और बुद्धिमान को शिक्षा दे वह अधिक बुद्धिमान होगा। धर्मी को चिता दे वह अपनी विद्या को क्या करेगा, बढ़ाएगा। आप मूर्ख को जब समझाएंगे ना तो मूर्ख आप ही के सर पर पड़ जाएगा, लेकिन धर्मी को जब आप समझाते हैं तो वो अपने बुद्धि को बढ़ाता है और आपकी बातों को सुनकर वो अपने जीवन में आशीषित पाता है, आशीष को पाता है, क्योंकि वो क्या करता है, अच्छी बातों को सुनकर और उसी पर चलता है। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया प्रभु, नीति वचन 10 का 31 वचन कहता है कि धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है, पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। अगर आज आप झूठ बोल रहे हो, चालबाजी कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, एक दूसरे की बुराई कर रहे हो, सोच लीजिए यही जीवन नहीं रहेगा। आपको प्रभु के पास जाना है और आप परमेश्वर के द्वारा दंडित होंगे। आपकी जीभ काटी जाएगी। हाथों से जो चोरी करते हैं आपके हाथ काटे जाएंगे। जो अपने शरीर से गलती करते हैं उसको भी आरा चलाया जाएगा। पैरों से चल के जो पाप करते हैं उस पैरों को भी काटा जाएगा। आपके सोचने विचारने से जो पाप होता है आपके सर पर वो कांटों का तार डाला जाएगा। मेरे भाई बहन, बहुत ही भयानक समय होगा। इसलिए क्या है, समय रहते चेत लीजिए और झूठ से, चोरी से, छलबाजी से, चालबाजी से, बीमारी से, हर एक बेईमानी से आप बचिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की यही आज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह निर्गमन 10 में उन्होंने 10 कमांड दिए कि चोरी ना कर, झूठ ना बोल, व्यभिचार ना कर, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर और अपने माता पिता की सेवा करो। सबसे बड़ी आज्ञा है कि अपने माता पिता की सेवा करो। और जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वो कभी भी आप देखेंगे वो टुकड़ों का भिखारी नहीं होंगे। परमेश्वर उनको बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को विधवा आश्रम में छोड़ रहे हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ रहे हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ रहे हैं। आप ऐसी गलती ना करें। आपके घर में कोई पूर्वज है, कोई बूढ़ा है जो चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, लेकिन फिर भी क्या करो, आप उसकी सेवा करो। परमेश्वर ऐसे लोगों से सेवा करता है। प्रभु कहता है, तूने भूखे को रोटी दी तो मुझे दी, तूने नंगों को कपड़ा दिया तो मुझे दिया। और ऐसा करके जब आपने किसी की सेवा की तो परमेश्वर कहता है तूने मेरी सेवा की है। इसलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के वचन को थाम के रखना है और भलाई के काम करना है। बुराई से अपने हाथ को दूर करना है। बुराई क्या है, हमारे जीवन में श्राप लेकर आती है, लेकिन जब अच्छाई और भलाई आती है तो लोगों के मन शुद्ध हो जाते हैं और उनके काम बनते हैं और वो फूलते और फलते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन कि सच में परमेश्वर जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर है, पर जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटक जाता है। आज किसी को सच्चाई है, अगर आप डांट दोगे तो आपसे बात करना बंद कर देगा, लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है उनका जीवन दीर्घायु नहीं, एकदम कम है। कब वो मिट जाएंगे कोई ठीक नहीं। जो घास पत्थर पे जमती है वो कब सूख जाएगी कोई ठीक नहीं है, लेकिन जो घास अपनी पथरीली भूमि पे, जो अपने खाद वाली भूमि पे लगती है, आप उसे देखेंगे वो जड़ पकड़ते जाएगी, जड़ पकड़ते जाएगी, वो कभी सूखेगी नहीं। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे मेरे भाई बहन। हर एक जन जो आज वचन सुने, विश्वास करें परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आइए कि हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रभु जी, सेनाओं के यहोवा पिता, धन्यवाद 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 प्रभु। स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आदर हो, गौरव हो। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है। आप ही अल्फा, आप ही ओमेगा हैं, आप ही आदि, आप ही अंत हैं। ओ रिबा संदा खाला राबा बाबा, पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के राजा आज एक एक को छुए, एक एक को ब्लस करे, एक एक के जीवन में काम करे मेरे राजाओं के राजा प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज आराधना के दिन में हर एक जन चंगे हो जाए प्रभु, हर एक बीमारी से छूट जाए प्रभु। आज ने जो आपने इनसे बातचीत की है पिता प्रभु, सच में अपने मन को फिराएं और अपने आशीषों को अपने जीवन में देखने वाले बने। पवित्र आत्मा आप दया करिए। हम धन्यवाद करते हैं स्वामी, आपने कर दिया प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं। आज एक एक जन जो इस समय मेरे पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, और प्रभु आज एक दूसरे को शेयर करके प्रभु ये वचन को भेज रहे हैं, एक एक को परमेश्वर पिता आप पढ़कर और सुनकर आनंदित हैं प्रभु। आज इन पर बड़ा अनुग्रह होने पाए, बड़ी दया होने पाए, बड़ी कृपा होने पाए मेरे पिता, आप दया करें स्वामी। हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों को राजा आपके हाथ में देते हुए। छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
जितने नए भाई बहन हैं मैं दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे इस एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर आप बने रहें। और मेरे भाई बहन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, बेल आइकन को दबाएं और जो घंटी है, ताकि जब भी मैं आपके लिए प्रार्थना डालूं तो सबसे पहले आप उसके भागी बने। जितने अपनी हदिया अपनी प्यार भरी भेंट बोना चाहते हैं, मैंने इसमें UPI और स्कैनर डाले हैं, आप अपना दान को सेंड कर सकते हैं। परमेश्वर आपको और बढ़ाए, जो बोते हैं उन्हें काटने का मौका मिलता है। जितनों ने बोया परमेश्वर उन्हें 100 गुना आशीष दी, और जितने नहीं बो पा रहे हैं प्रभु उन पर भी अनुग्रह करके वो बोने पाएँ और प्रभु 30 गुना 60 गुना नहीं 100 गुना फलने पाएँ। परमेश्वर पिता हर एक को आप आशीष कीजिए। और मेरे भाई बहन नए जो हैं आप से अनुरोध है कि शुक्रवार के दिन इस चैनल पर उपवास प्रार्थना होती है, तो आप भी चाहते हैं कि मैं आप लोगों के नाम लेकर के प्रार्थना करूं तो अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट और अपना नाम अपने गांव का नाम आप भेज दीजिए। मैं आप सबके लिए शुक्रवार के दिन उपवास होकर प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर आपके ऊपर से हर एक श्राप हर एक बंधन को तोड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे, आमीन।